अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने फर्स्ट टू फैक्टर्स डिस्कस कर लिए थे, डैट वर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्स। सेक्स जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकॉज देयर इज़ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स की निस्बत ज़्यादा टॉलर होते हैं, गर्जियस होते हैं, लेकिन अगर हम गर्ल्स को देखें तो एडोलेसेंस में या प्यूबर्टी में गर्ल्स शो मोर रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देन बॉयज़। और ओवरऑल अगर बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर की बात हो तो गर्ल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉयज़ एंड द फंक्शन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ऑल्सो डिफरेंट इन नेचर। तो ये सेक्स का करेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। इसके बाद है न्यूट्रिशन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड मेनली डिपेंड अपॉन द फूड हैबिट एंड न्यूट्रिशन। मेल नरिशमेंट जो है वो बैडली अफेक्ट करती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डेवलपमेंट को चाइल्ड की। जितनी अच्छी न्यूट्रिशन मिल रही होगी, तो जहाँ हमने पहले डिस्कस किया था कि हेरिडिटी या जीन्स जो हैं वो हाइट या वेट के जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी होती है। अगर न्यूट्रिशन अच्छी मिल रही है तो अगर पेरेंट्स जो हैं उनकी हाइट अच्छी नहीं है तब भी देयर इज़ मोर चांसेस कि बच्चा जो है वो अच्छी हाइट या बिल्ड डेवलप करे। इसी तरह से रेसेस जिसे हम कह सकते हैं, जो डिफर करती हैं, ग्रेट इन्फ्लुएंस है इनका भी हाइट पे, वेट पे, कलर्स, फीचर्स पे, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन पे। एंड चाइल्ड ऑफ वाइट रेस विल बी वाइट एंड टॉल, इवन हेयर एंड आई कलर, फेशियल स्ट्रक्चर आर गवर्न बाय द सेम रेस। हार्मोन्स की जहाँ तक बात है तो देर आर नंबर ऑफ हार्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो आर डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। दिस mean there are certain glands situated in some specific part of the body. These glands make internal secretions locally. These secretions produce one or more hormones. So hormones are physiological substances having the power to raise or lower the activity level of the body or certain organs of the body. तो जहाँ हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है एनवायरनमेंट को, हेरिडिटी को, सेक्स को, न्यूट्रिशन को, तो इसी तरह से जो हमारे इंटरनली हार्मोन्स हैं जो कि डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से और फंक्शन से, जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ऑपरेट करने में हेल्प आउट होते हैं। ये तो बॉडी की फिजियोलॉजिकल सब्सटेंसेस की तक बात थी। अब आती है लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट। लर्निंग क्या होती है? लर्न इंसान करता है बाय डूइंग, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए लर्निंग जो है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो लर्निंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल टॉपिक। लर्निंग इंक्लूड मच मोर दिस देन द स्कूल लर्निंग। सिर्फ स्कूल की ही लर्निंग की बात नहीं हो रही। जैसे बच्चा जो है वो अच्छी बातचीत करना सीखता है, उसकी हैबिट्स अच्छी हैं, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है या मेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लर्निंग से आती हैं। जिस तरह के वो इन्वायरमेंट में रह रहा है और किस तरीके से जो है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो चीज़ों को एक्वायर कर रहा है, लैंग्वेज सीख रहा है, स्किल सीख रहा है। इट इज़ ग्रेटली डिपेंड अपॉन द डीलिंग विद पीपल एंड द इन्वायरमेंट। रीइंफोर्समेंट क्या है कि वी लर्न बाय डूइंग। जिस तरह लर्निंग है तो उसमें ही किस तरीके से जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो है इस प्रोवर्ब को कहते हैं, नाउ इट इज़ that out activity should be repeated till we get has the desired result. So the proverb should be we learn by doing, getting result, not only doing, learn by doing। क्या मतलब है कि सिर्फ हम करने से ही सीखते नहीं हैं, बल्कि उसके करने से जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, जो उसके रिज़ल्ट होते हैं, वो हमारी लर्निंग को या तो स्ट्रेंथन करते हैं या वीक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे ने कोई भी आप कह लो कि नॉर्म अडॉप्ट किया है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या मॉरल डेवलपमेंट में या सोशल डेवलपमेंट में कुछ भी उसकी लर्निंग है और उसके ऊपर उसको अप्रिशिएट किया गया है, तो डैट कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट विल स्ट्रेंथन द डैट स्पेसिफिक बिहेवियर। और अगर बच्चे ने कोई भी आप कह लें कि एक्टिविटी या कोई बिहेवियर इस तरह का शो किया है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पे उसे पनिशमेंट मिली है, तो डैट पनिशमेंट विल वीकन द डैट स्पेसिफिक बिहेवियर। तो रीइंफोर्समेंट या जो रिज़ल्ट हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन वो स्ट्रेंथन करते हैं या वीक करते हैं
स्पेसिफिक बिहेवियर्स को या एटीट्यूड को। तो यहाँ तक जो था ये हमारे टॉपिक थे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हमने तमाम डिस्कस कर लिए, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, सेक्स है, न्यूट्रिशन है, रेसेस डिफरेंसेस आ जाते हैं, हार्मोन्स एंड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम। थैंक यू सो मच।